लालची ब्राह्मण। एक गांव में राघव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास खेती थोड़ी ही थी, अतः वहाँ अधिकांश समय खाली ही रहता था। एक बार वह शीतल वृक्ष की छाया में सोया था और सोए सोए उसने अपने नजदीक सांप का बिल देखा। उस पर सांप फन फैलाए बैठा था। उसको देखकर वह ब्राह्मण विचार करने लगा कि शायद यही मेरे क्षेत्र का देवता है। मैंने कभी इनकी पूजा नहीं की, इसलिए मैं आज अवश्य इनकी पूजा करूंगा। यह विचार मन में ही आते वह उठा और कहीं से जाकर दूध मांग लाया। दूध को उसने एक मिट्टी के बर्तन में रखा और बिल के नजदीक जाकर बोला, हे नागेश्वर, आज तक मुझे आपके विषय में मालूम नहीं था, इसलिए मैं किसी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं कर पाया। आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे धन धान्य से समृद्ध कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उसने उस दूध को वहीं पर रख दिया और फिर अपने घर को लौट गया। दूसरे दिन सुबह जब वह अपने खेत पर आया तो सबसे पहले उसी स्थान पर गया। वहां उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने दूध रखा था उसमें एक स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उसने उस स्वर्ण मुद्रा को उठाकर रख लिया। उस दिन भी उसने उसी प्रकार सर्प की पूजा की और उसके लिए दूध रखकर चला गया। अगले दिन प्रातःकाल उसको फिर एक स्वर्ण मुद्रा मिली। इस प्रकार अब वह नित्य पूजा करता और अगले दिन उसको एक स्वर्ण मुद्रा मिल जाया करती थी। कुछ दिनों बाद उसको किसी कार्य से अन्य शहर जाना पड़ा। उसने अपने पुत्र को इस स्थान पर दूध रखने का निर्देश दिया। तदनुसार उस दिन उसका पुत्र गया और वहां दूध रख कर आया। दूसरे दिन जब वह पुनः दूध रखने के लिए गया तो देखा कि वहां स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उसने उस मुद्रा को उठा लिया और मन ही मन सोचने लगा कि निश्चित ही इस बिल के अंदर स्वर्ण मुद्राओं का भंडार है। मन में यह विचार आते ही उसने निश्चय किया कि बिल को खोद कर सारी मुद्राएं ले ली जाए। सर्प का भय था, किंतु जब दूध पीने के लिए सर्प बाहर निकला तो उसने उसके सिर पर लाठी का प्रहार किया। इससे सांप तो मरा नहीं और इस प्रकार से क्रुद्ध होकर उसने ब्राह्मण पुत्र को अपने विषधरे दांतों से काटा कि उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। उसके संबंधियों ने उस लड़के को वहीं उसी खेत पर जला दिया। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, लालच का फल कभी मीठा नहीं होता। सीख, लालच बुरी बला है दोस्तों, हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसे ली कमेंट करके जरूर बताएं।